ए वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे बुनी सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा नमस्कार। तो पहले तो ये बताओ, कल के टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, जो कल 5-5 टेस्ट हुए थे? बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग, बेस्ट। तो मैंने डिसाइड किया, अभी तो आपको क्लास नहीं दिख रही होंगी, आज भी सेम टाइमिंग है कल की तरह। आज भी मैं आपके साथ इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, सीरीज, सेटिंग और पजल, ऑर्डर, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। और आज टेस्ट में ये होगा, मेन ऑब्जेक्टिव है आपको कॉन्फिडेंस देना कि आपने जो तैयारी की है वो कहीं से भी कम नहीं है, आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, इनमें जो इनइक्वालिटीज, लॉग, सीरीज के अच्छे क्वेश्चन आए हुए वो आपके सामने लेकर आऊंगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले कि जब आप पिछले साल का पीओ लेवल का कर सकते हो तो इस बार का क्लर्क का तो आप कर ही लोगे। आपको तैयारी बहुत अच्छी कराई गई है, ऑब्जेक्टिव ये है। अभी मैं सोच रहा था आज मैं क्या कराऊं, तो आज के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है शेड्यूल में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जो आपको आपके एग्जाम में मत करे। जैसे कि आप देखो, 3 सेगमेंट आना मैंने अभी कराना शुरू किया है कि एक मार्केटिंग वाला है, एक साइंस वाला है, एक आर्ट वाला है, इसमें 3 मेंबर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ऐसे वाला। तो मैं आपको 3 वेरिएबल पजल ही करा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है मंथ के साथ वेरिएबल भी आपको काफी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए गए हैं, फ्लैट के साथ वेरिएबल भी काफी क्वेश्चन करा दिए गए, तो वो आएगा तो क्लर्क लेवल का निपट जाएगा। लेकिन शायद ऐसा कुछ आए और ना हो, तो एक बार इसकी भी तैयारी करा दी जाए, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है मंथ के साथ वेरिएबल भी आपने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल भी काफी सारे करा दी, चाहे यूट्यूब की बात करो चाहे क्लास की बात करो, तो क्यों मौका छोड़ें। चलो, तो आपके सामने मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन रख रहा हूं, 3 वेरिएबल पजल। कोई भी 3 चीजें मैनेज करने के लिए बोलेगा, आपको क्या करना है। जैसे मैं बहुत ही नॉर्मल वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, थोड़े अच्छे से शुरुआत करूंगा। जैसे आपको मैं यहां बात करूं, आपको इसको चार्ट को बनाना है। क्या कह रहा है, 7 मेंबर है, 7 अलग अलग कोल्ड ड्रिंक है उनके पास, और हर एक ने अलग अलग कलर का कपड़े पहन रखे, टाई पहन रखी है। आपको ये मैनेज करना है, करिए, चार्ट बनाइए, 3 वेरिएबल पजल। चलो,
हो जाए तो लाइक पे टिक। चलिए देखते हैं। देखिए 3 वेरिएबल पजल में जो कहानी लिखी गई है उसको तो छोड़ दो, कहानी के बाद जब धारावाहिक स्टार्ट है उसको पकड़ो। एफ ब्लू टाई लिम्का स्प्राइट नहीं है, एफ ब्लू टाई लिम्का नहीं है और स्प्राइट नहीं है। पेन उठाओ, शुरू हो जाओ। ई स्लाइस लेकिन पर्पल और ब्लैक नहीं है, नॉट वियर पर्पल और ब्लैक। ई स्लाइस पर्पल और ब्लैक नहीं है, ठीक है। एच फेंटा रेड, एच रेड फेंटा। ग्रीन पेप्सी, ग्रीन पेप्सी। जी फ्रूटी, जी फ्रूटी। जे पिंक, जे पिंक। डी पेप्सी नहीं है। अब 1 2 3 4 5, डी पेप्सी नहीं है तो डी यहां आ जाएगा। बचा हुआ नाम यहां लिख देना, रिमेनिंग जो बच गए 7 नाम हो गए, पूरे हुए। ब्लैक लिम्का, ब्लैक के साथ लिम्का आएगा, मैं राइट साइड हो जाता हूं। ये ब्लैक है नहीं, ब्लैक के साथ लिम्का यहां नहीं लिखोगे तो यही लिखोगे ब्लैक के साथ लिम्का। क्वेश्चन खत्म हो गया। जो बच गया नाम एक्स वाई जेड यहां लिख देना। ब्लैक ऑलरेडी हो चुका है, पर्पल यहां नहीं तो पर्पल यहां लिख देना। बचा हुआ एक्स वाई जेड इस जगह लिख देना, जो भी कलर बचा है। लिम्का ऑलरेडी हो गया, स्प्राइट नहीं हुआ तो स्प्राइट यहां। जो बच गया एक्स वाई जेड यहां। मुझे नहीं लगता डिफिकल्ट पड़ेगा, आपको बस तमीज हो लिखने की, जो लिखा है वो इंप्लीमेंट करना है बस। किस किस का सेम बना एक बार यस कर दो। चलो नेक्स्ट। अब इसमें थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज, इसमें थोड़ी सी अच्छी लैंग्वेज। सॉलिड, बेहतरीन, गजब क्वेश्चन। जिनको इजी लगा था उनको ये इजी नहीं लगेगा।
हो गया तो लाइक पे टिक। ये तो हल्का नहीं लगा, ये कितने परसेंट लोगों का बना है, किस किस का बन के एक बार यस कर दो। चलो 1 मिनट का समय और कर लो, ज्यादा हल्का मान लिया था ना पिछले वाला। दिक्कत ये है तुम हल्के भारी में निकल लोगे एग्जाम से, क्योंकि हल्का जो हो जाएगा तुम उसे हल्का मान लोगे, जो नहीं होगा वो भारी है ही तुम्हारी नजर में। तो तुम एक्चुअल में कैंडिडेट हो ही नहीं जिसका सिलेक्शन होने की उम्मीद है, क्योंकि वो अपने आप को टैलेंटेड मानते ही नहीं। वो उस क्वेश्चन को मान लेता खराब है क्योंकि उसने कर लिया है तो वो क्राइटेरिया ही तुम खुद हो, अपनी अपने बर्बादी का कारण खुद ही हो तुम। चलिए भैया, उम्मीद करते हैं अब कुछ वेटेज बड़ा होगा। देखिए आपको बोला गया 7 मेंबर हैं, 3 स्टैंडर्ड है, नॉट लेस देन 2, तो मतलब मिनिमम 2 होंगे, फिर 2, फिर 2। 7 में से 6 चले गए तो कोई एक ऐसा होगा जहां पर 3 होंगे, सही बात है। 3 2 2 का पेयर बनेगा। चलो सब्जेक्ट हो गया, W मराठी फर्स्ट with only one other friend who likes Marathi. W math is standard 1 with only one other friend who likes Marathi. इसका मतलब ये बताओ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में 2 ही लोग थे, खत्म हो गया, इसमें कोई और नहीं आएगा। देखो लिखा है W लाइक मैथ, स्टडी करता है केवल एक व्यक्ति के, स्टडी करता है फर्स्ट क्लास में केवल एक व्यक्ति के साथ जिसको मराठी पसंद है, ठीक है। आई पढ़ाई करता है 2 लोगों के साथ, दोनों लोगों को लैंग्वेज पसंद है। यहाँ पर लैंग्वेज की जब बात होगी ना, तो बात हो रही है हिंदी की, मराठी की, इंग्लिश की। लैंग्वेज तो ये 3 ही है ना भाई, मैथ तो कोई लैंग्वेज है नहीं। हिंदी, मराठी और इंग्लिश, भाई ये तो कोई लैंग्वेज होती नहीं ना। तो जब लैंग्वेज की बात होगी तो यहाँ पर 3 लोगों की बात होगी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। मराठी तो ऑलरेडी हो गया है, तो आई स्टडी with only 2 other friend, both the friend who study with I like language। मराठी तो हो गया, तो एक फ्रेंड इंग्लिश पसंद करेगा, एक हिंदी, तो ये चार्ट भी कैंसिल, ये भी डिब्बा बंद। भाई इस डिब्बे में 2 हो गए, इस डिब्बे में 3 हो गए। आगे बढ़ते हैं, डी सेकंड स्टैंडर्ड में केवल एक व्यक्ति के साथ, तो डी सेकंड, ये तो सेकंड हो नहीं सकता। ये सेकंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 3 लिखा है। डी सेकंड स्टैंडर्ड में केवल एक और के साथ, तो ये हो गए 3 2 5 2 7। लिखा है डी डज नॉट लाइक सिविक्स, बहुत खुशी की बात है। कलर चेंज, ई केवल एक व्यक्ति के साथ पढ़ता है, तो ई या तो ये होगा या ई ये होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ पढ़ रहा है ई। हिस्ट्री वाला फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं, तो थर्ड में होगा हिस्ट्री वाला, तो थर्ड में हिस्ट्री वाला यही होगा। आगे बढ़ते हैं, ई को लैंग्वेज, भैया लैंग्वेज मतलब है हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। ई को मराठी भी नहीं पसंद, तो हटाओ ई को, यही आएगा ई। एक सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिविक्स यहां नहीं तो सिविक्स यहां, बचा हुआ एक्स वाई जेड जो भी बच गया यहां लिख देना, ठीक।
सी को इंग्लिश हिंदी सिविक्स नहीं पसंद, तो सी को इंग्लिश हिंदी नहीं पसंद, सिविक्स नहीं पसंद, तो सी यहां जाएगा मराठी वाला। डब्ल्यू हो गया, बी रह गया, तो बी यहां भी आ सकता है, बी यहां भी। ठीक, सी हो गया, हाँ, डी हो गया, हाँ, ई हो गया, हाँ, जी हो गया ना, तो जी ये भी हो सकता है और ये भी। इन दोनों में पॉसिबिलिटी है, या तो बी या फिर जी इंग्लिश पढ़ेगा, या तो बी या फिर जी हिंदी पढ़ेगा। ठीक है भाई, ये बताओ किस किसने बनाया। कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ लेना, अभी कमेंट ऑन करूंगा। कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लो। बढ़िया लगा? पिछले वाला हल्का लगा, ये वाला बढ़िया लगा? ये जोर का लगा है, बढ़िया था। डी और ई में सिविक्स, बेटा डी में मना कर रखा है ना, सिविक्स नहीं आएगा। देखो कुछ लोग देखते नहीं है, वो बस अपनी मन की आंखों से देखते हैं। लिखा है यहाँ सिविक्स नहीं है, यहाँ सिविक्स है। यहाँ एक्स वाई जेड जो बच गया, मैथ हो गया, लो देख लेते हैं। हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इकोनॉमिक्स। लो भैया इकोनॉमिक्स से हटा दिया। तुम्हारे ना पढ़ने की सजा हमें मिलती है। लिखा हुआ था सिविक्स नहीं है, जो बच गया इकोनॉमिक्स वो है। ठीक है, और बताओ। बी और जी में पॉसिबिलिटी, या तो बी आएगा या जी। हाँ ये पीओ लेवल का है। आई को हिस्ट्री क्यों माना? जैसे आपने माना कि आपको बैंक की तैयारी करनी है मन से, नहीं मन से नहीं है। जो हिस्ट्री पसंद करता था वो पहली और दूसरी क्लास में नहीं था, तो ऊपर पहली क्लास थी, दूसरी क्लास थी, यहां तीसरी थी। तीसरी में तीन व्यक्ति थे, जिनमें से एक अंग्रेजी पसंद कर रहा था और एक हिंदी की टांग तोड़ रहा था। जब फर्स्ट क्लास वाले में हिस्ट्री आएगा नहीं, सेकंड में आएगा नहीं, ये दोनों जो पढ़ना था पढ़ लिए, तो यही बचा हिस्ट्री। ऐसे आया। एक काम करो, कल के एग्जाम के बाद पढ़ लेना, सब अभी थोड़ी ना पढ़ोगे। जरूरी थोड़ी ना है कल ही सब लोग कल ही सिलेक्शन ले लेंगे। कुछ लोग भी तो बाद में भी तो सिलेक्शन लोगे, सारे कल ही ले लोगे। समझ रहे हो? पढ़ना जरूरी कहाँ है, अगली बार पढ़ लेना। अभी तो कल के एग्जाम के बाद पढ़ लेना इसको। धन्यवाद हमारे जो तुम भी यहाँ पधारे। वो कह रहा है सर बीजी में नहीं, हिंदी और इंग्लिश में भी तो पॉसिबिलिटी है। सलाम है आपकी अभी तक की पढ़ाई को। आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आप ऐसे लिख लो, इंग्लिश या फिर हिंदी, यहां बी लिख लो। इंग्लिश या फिर हिंदी, यहां जी लिख लो। ठीक है, बात तो सेम ही है। बी क्या पढ़ रहा है पता नहीं, इंग्लिश या हिंदी। जी क्या पढ़ रहा है पता नहीं, इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश कौन पढ़ रहा है, जी या फिर बी। हिंदी कौन पढ़ रहा है, जी या फिर बी। आप महान हैं, हमारे बजट के बाहर है आपको सिखाना। आगे चले। कल एग्जाम है, अभी टाइम पास ना करो। और आगे चले।
एक बार बार यही लिखता रहता है, मैंने कई बार नोटिस कर लिया है। आप अपने रिप्लाई से दिल जीत लेते हो, मैं दिल जीत थोड़ी ना हूं, वो तो गाने गाता है और आजकल एक्टिंग भी करने लग गया है। मैं कल भी सोचा था जवाब दूं, फिर मैंने कहा छोड़ो, इतना अच्छा डायलॉग नहीं था लेकिन इतना सही बना। आगे बढ़े। चलो, टेस्ट कितने बजे है? तुम क्या करोगे टेस्ट देके? तुम तो अपनी मर्जी से आते हो। कौन है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। जितने बजे कल था ना उतने ही बजे है, और तुम उतने ही बजे आना जितने बजे आज आ रहे हो। एक और बढ़िया पजल करोगे? थोड़ी बढ़िया है, बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग, गजब। करो।
ये मुझे लग रहा है उससे भी जोर का लगा होगा, क्योंकि जहां जहां पर दिमाग लगाने की बात आएगी आपको बहुत जोर के लगेगा ही लगेगा। जब जब दिमाग का इस्तेमाल होगा आपके लिए वो लेवल अपने आप बढ़ा हुआ होगा, है ना। इसमें पेन के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल भी होना है। सब कुछ लिखा लिखाया नहीं है, लिखना पड़ेगा। कितने लोगों का बन गया एक बार यस कर दीजिए। 50%। चलो आराम आराम से करते हैं, देखते रहना आप। देखो 9 गेम है, 3 मेंबर है, हर प्लेयर कम से कम 2 गेम तो खेलेगा। अब एक बार बताओ मेरे को थोड़ा सा, और हाँ ये चीज देखो, नंबर ऑफ गेम प्लेड बाय ईच प्लेयर इज डिफरेंट। अरे वाह क्या लाइन है। 9 गेम है टोटल, 3 मेंबर है, कम से कम 2 तो तीनों को खेलने ही है, और कह रहा हर एक का नंबर अलग अलग होना है। तो 6 तो बच गए, 6 तो बढ़ गए, 3 नंबर बच, 3 गेम और बच रहे हैं। तो क्या करे कि नंबर भी अलग अलग हो जाए, एक को 1 दे दो, एक को 2 दे दो, सबके नंबर अलग अलग हो जाएंगे। 2 वाले को 2 ही रहने दो, 2 के साथ 1 जोड़ दो, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 के साथ 2 जोड़ दो 4 हो जाएंगे, और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो एक बंदा 2 गेम खेलेगा, एक 3 खेलेगा, एक 4। वाह 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 वाह, कैसा लगा लैंग्वेज, कैसा लगा मेरा मजाक, बढ़िया था। 1 2 1 3 1 4। तो पहले तो यहीं से दिमाग आ गया। अब देखो जैसे किसी ने अब यही इस पर भी कहा, इसको भी रिपीट करो। हाँ करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी कुछ नहीं है, हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं। हमने क्यों बनाया कि 2 बार पढ़ना पड़ रहा है तुम्हें, सही बात है, क्यों बनाया ऐसा क्वेश्चन, 2 बार रिपीट करो, जब हमारे भेजे में नहीं आ रहा तो करना पड़ेगा। 9 गेम है, 3 इंसान है, एक हॉकी नहीं है, इसके आगे लिख रहा हूं अमित के आगे, एक मयंक नाम का और एक जतिन, 3 इंसान है। हर इंसान कम से कम 2 गेम खेलेगा, सही है। जब 9 गेम होंगे, हर इंसान, 3 इंसान थे ना, 3 इंसान अलग अलग, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, कह रहे हर एक ने कम से कम 2 गेम तो खेलने हैं, तो खिला दिए 2 गेम, सही। अब 9 में से सबने 2 गेम खेले तो 6 गेम हुए। अब उसने एक लाइन ऐड करी थी, हर व्यक्ति अलग अलग नंबर के गेम खेलेगा। मतलब अगर इसने 2 खेल लिए तो दूसरा वाला 3 खेलेगा और तीसरा वाला 4, तभी तो 4 3 7 और 2 9 होंगे। क्लियर है। अब कौन सा वाला 2, कौन सा वाला 3, कौन सा वाला 4 ढूंढ लेंगे ना मिलके, क्यों टेंशन ले रहे हो, सही है। आगे बढ़े। आगे चले, आगे चले, चलो आप दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहां पर देखिए, अब हमसे क्या कहा गया है कि नाइदर मयंक नॉर जतिन क्रिकेट। अब 3 लोग थे, अमित, चलो पहले मयंक लिख रहा था, मयंक लिख लेते, मयंक, जतिन और अमित। ना तो मयंक ना जतिन क्रिकेट नहीं खेल ले, तो ये खेल लेगा, इसको कौन सा शर्म लग रही है। अमित और जतिन फुटबॉल नहीं खेलते, तो ये खेल लेगा, क्या दिक्कत आ रही है। अमित और मयंक मैक्सिमम गेम नहीं खेलते, अमित और मयंक नहीं खेलते तो ये खेल लेगा मैक्सिमम गेम। मयंक और जतिन कम से कम गेम नहीं खेलते, मयंक और जतिन तो ये खेल लेगा कम से कम गेम। ये 2 ये 4 तो ये 3, सही है। सबके नंबर ऑफ गेम अलग अलग हो गए। मयंक एक गेम खेलता है हॉकी बैडमिंटन चेस में से, या तो हॉकी खेलेगा या बैडमिंटन खेलेगा या चेस खेलेगा, इनमें से एक खेलेगा, इनमें से
एक। ठीक, जतिन एक गेम खेलेगा हॉकी बैडमिंटन से, हॉकी में से और बैडमिंटन में से। एक गेम चेस और वॉलीबॉल में से, चेस और वॉलीबॉल में से। एक गेम बास्केटबॉल और टेबल टेनिस में से। तो भैया ये इन तीनों में से एक एक एक, इनमें से एक, इनमें से एक, इनमें से एक। अमित बैडमिंटन खेल रहा है। अब अमित का तो खेल खत्म भाई, अमित का तो जितना खेलने थे खेल लिए थे ना, खेल लिया ना, 2 गेम खेलना था, दोनों खेल लिया। बैडमिंटन इसने खेल लिया तो इसका बैडमिंटन छीन लो, इसका भी बैडमिंटन छीन लो। अब बैडमिंटन नहीं खेल रहा तो हॉकी खेलेगा, तो इसकी हॉकी भी छीन लो। जब दोनों छीन लिए तो इसको चेस दे दो, चेस इसने ले ली तो इसकी चेस छीन लो, तो ये वॉलीबॉल खेल लेगा। यहां तक भाई वाह। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम हो ही होशियार, ऐसे बोलते जब नहीं बनता, जब मैं बनाता अब समझ गए, हाँ अब आ गया, अब तो तुम्हें आ ही जाएगा। मयंक टेबल टेनिस नहीं खेलेगा। अब देखो, ये तो बेचारा खेल नहीं सकता, जितना खेलना था इसने खेल लिया। मयंक टेबल टेनिस खेलेगा नहीं, तो यही टेबल टेनिस खेलेगा, तो बास्केटबॉल छीन लो। जब ये टेबल टेनिस खेलेगा, बास्केटबॉल नहीं खेलेगा, तो बास्केटबॉल कोई तो खेलेगा। भाई ये बास्केटबॉल खेल नहीं रहा, ये तो बेचारे खेल ही नहीं पाएगा कुछ और, तो यही बास्केटबॉल खेलेगा। आपका मन करे आप भी खेल लेना इसके साथ जाके। 3 खेल खेलने थे, इसने खेल लिए, एक फुटबॉल, एक चेस, एक बास्केटबॉल। इसको 2 खेलने थे, इसने भी खेल लिए, क्रिकेट और बैडमिंटन। इसको 4 खेलने थे, एक हॉकी खेल रहा है, एक वॉलीबॉल, एक टेबल टेनिस। जो बच गया वो भी खिलवा देना इसको। क्या बच गया है जरा बताने का कष्ट करें। क्या बच गया? टेनिस, फुटबॉल। फुटबॉल तो ऑलरेडी खेल चुका है कोई, फुटबॉल तो खेल ही लिया इसने। क्रिकेट, अक्षय का क्रिकेट बच रहा है। हाँ क्रिकेट तुम अभी आईपीएल चला तो गया, अभी तुम्हारा उतरा नहीं भूत, क्रिकेट तो ये खेल रहा है। चले भैया आगे। चलो, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ये वाले क्वेश्चन का लेवल आपके कल के एग्जाम से हाई है। ये इस वाले का भी कल के एग्जाम से, इसको भी कर लो। चलो ये तो हल्का है, ये हो जाना चाहिए। करो, अब कर लेना बस।
हो जाए अरिथमेटिक। जल्दी करो यार। चलो हो गया तो लाइक पे टिक फटाफट। 7 मेंबर है, अलग अलग क्लास 4 से 10 तक, अलग अलग सब्जेक्ट। एन 7वीं क्लास में मैथ और ज्योग्राफी नहीं, एन 7th क्लास में मैथ ज्योग्राफी नहीं। ओ इंग्लिश 5 और 9 में नहीं है, ओ 5 में नहीं 9 में नहीं है, इंग्लिश है। क्यू 8वें में है, हिंदी। क्यू 8 हिंदी। साइंस 10 साइंस। पी 4 एस संस्कृत, एस संस्कृत। एम 10 में नहीं है, 1 2 3 4 5, एम 10 में नहीं तो एम यहां होगा। ज्योग्राफी वाला 5th। अब खुद बताओ, यहां ज्योग्राफी 5th, यहां ज्योग्राफी 5th, यहां ज्योग्राफी 5th, यहां ज्योग्राफी और ये 5th। सही, खत्म हो गया। इधर देखना पाप है। 1 2 3 4 5 6 बचा हुआ एक्स वाई जेड यहां लिख देना। 1 2 3 4 5 6, 5 ऑलरेडी हो गया। 9 यहाँ नहीं तो 9 यहाँ, बचा हुआ एक्स वाई जेड यहाँ लिख देना। मैथ नहीं हुआ तो मैथ यहाँ आ जाएगा। ज्योग्राफी हो गया तो बचा हुआ एक्स वाई जेड यहाँ लिख देना। और अब नमस्ते करके निकल लेना। ठीक है भाई, आपकी यात्रा मंगल में हो। ये 3 वेरिएबल पढ़ाना था, 2 हल्के पढ़ा दिए, 2 भारी। अब मिलिएगा 6:30 बजे इनइक्वालिटी की क्लास में। ठीक है, सही। इतना ही था आपके लिए हमारा साथ आज का। कोशिश है कि पूरी की पूरी आपको आज 6:30 से 9:30 जिसने अपने आप को संभाल लिया वो कल परसों तरसों और उसके अगले में बरसों परेशान नहीं रहेगा। आज केवल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, केवल ऑब्जेक्टिव होगा आपको कॉन्फिडेंस देना। ऑल द बेस्ट। रात को 6:30 से 9:30 पढ़ना।